मूवी के स्टार्ट में हमें फ्लैट में एक कपल दिखाया जाता है जिसमें लड़के का नाम पीटर होता है। वो देखते ही देखते उस फ्लैट से छलांग लगाकर अपनी जान दे देता है और यहाँ पर किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि उसने ऐसा क्यों किया। उसके बाद हमें एक बूढ़ी औरत दिखाई जाती है जो अपनी केयरटेकर के साथ होती है। उसकी केयरटेकर उसे काफ़ी बुलाने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं सुनती। उसके बाद जब उसकी केयरटेकर सफाई कर रही होती है तो उसको अजीब अजीब आवाज़ें आ रही होती हैं। वो उस आवाज़ को फॉलो करते हुए जाती है कि एक ड्राउनी सी चीज़ उसके सामने आती है और उसको अपने साथ ले जाती है। उसके बाद हम एक कपल को देखते हैं जिसमें लड़की का नाम कैरन होता है। वो दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं और उसके बाद वो दोनों अपने अपनी जॉब पर चले जाते हैं। कैरन क्योंकि एक केयरटेकर होती है, वो किसी काम के सिलसिले में अपने बॉस से मिलती है। उसका बॉस उसे एक प्रोजेक्ट देता है जो कि एक बूढ़ी औरत का होता है। बूढ़ी औरत कोई और नहीं, वही बूढ़ी औरत होती है जिसकी केयरटेकर के साथ वो हादसा हुआ होता है और अब केयरटेकर बन के कैरन को वहाँ पर जाना होता है और फाइनली वो इस प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए तैयार हो जाती है। और जब वो उस बूढ़ी औरत के घर पहुंचती है, अंदर जाकर वो उस बूढ़ी औरत से बात करने की कोशिश करती है लेकिन वो कोई जवाब नहीं देती। उस बूढ़ी औरत को देखकर ऐसा लगता है जैसे वो मेंटली डिस्टर्ब है। उसके बाद जब वो पूरे घर को मुआयना करती है, पूरे घर को देख रही होती है, तो उसको एक डोर दिखता है जो टेप की मदद से बंद किया गया था ताकि अंदर कोई भी ना जा सके। लेकिन वो उस टेप को हटा देती है और डोर को खोलने की कोशिश करती है। जब डोर ओपन हो जाता है तो उसे एक डायरी दिखती है और एक काली बिल्ली दिखती है वहाँ पर और वो उसको देखकर काफ़ी डर जाती है। उसके बाद एक छोटा बच्चा भी उसको दिखता है और वो काली बिल्ली को देखकर काफ़ी डर जाती है। उसके बाद वो आकर उसी लेडी से बात करने की कोशिश करती है, उस बच्चे के बारे में पूछने की, लेकिन वो आकर देखती है तो वो किसी से बातें कर रही होती है जो उसको दिखाई नहीं देता। कैरन काफ़ी डर जाती है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। उसके बाद एक ड्राउनी सी चुड़ैल उसके सामने आ जाती है और वो इतनी ख़तरनाक होती है कि वो उसे देखकर बेहोश हो जाती है। उसके बाद हमें उस बूढ़ी औरत के पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है। जब वो लोग इस घर को ख़रीदने के लिए आते हैं, उस औरत को जब ही कुछ अजीब व गरीब फील हो रहा होता है और वो आदमी जो इस घर को सेल कर रहा होता है उसे भी वॉशरूम में एक बच्चा दिखाई देता है, लेकिन वो उस फैमिली को नहीं बताता, उनसे छुपाता है। उसके बाद उस फैमिली को भी उस घर में कुछ अजीब व गरीब फील होता है। एक शाम जब उनका बेटा घर पे वापस आता है तो वो देखता है सारी चीज़ें बिखरी हुई हैं। वो अपनी माँ के पास आता है और माँ से पूछता है लेकिन वो कुछ भी नहीं बताती। बस वो इतना बताती हैं कि तुम्हारी वाइफ तुम्हारे रूम में है। जब वो ऊपर जाता है अपने रूम में तो अपनी वाइफ को देखता है, उसकी तबीयत काफ़ी ख़राब होती है और ऐसा लगता है कि जैसे उसको किसी ने अपने काबू में किया हुआ हो। उसके बाद एक चुड़ैल आती है और उन दोनों को मार देती है। उसके बाद कैरन का बॉस कैरन को ढूंढते हुए उस घर में आता है और उसे उस घर में आकर कुछ गड़बड़ लगती है तो वो फ़ौरन पुलिस को बुलाता है। जब पुलिस आती है तो उसके बॉस से इन्फॉर्मेशन लेती है, वो सारे क्वेश्चन का आंसर देता है। उसके बाद वो डिटेक्टिव पूरे घर की तलाशी लेता है तो उसे एक अजीब सा रूम मिलता है। जब वो उस रूम में जाता है तो वहाँ पर 2 लाशें मिलती हैं जो उस बूढ़ी औरत के बेटे और बहू की होती है। दूसरी तरफ कैरन हॉस्पिटल में होती है और डिटेक्टिव उसके पास आता है। वो उससे सवालात करता है, वो उसके जवाब देती है। उसके बाद वो जाते जाते उसको एक पिक्चर दिखाता है। उस पिक्चर में वही बच्चा होता है जो कैरन को उस लॉक किए हुए रूम में दिखाई देता है। अब यहाँ पर एक काफ़ी अजीब बात पता चलती है कि वो बच्चा तो 3 साल पहले मर चुका है। अगले ही सीन में हमें एक लड़की ऑफिस में काम करती हुई दिखाई देती है। जब वो अपने घर के लिए जा रही होती है तो उसे ऑफिस में कुछ अजीब व गरीब महसूस होता है और कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। वो घबरा जाती है और जब वो भागने की कोशिश करती है तो उसके साथ बहुत कुछ अजीब सा होने लग जाता है और उसको अचानक एक चुड़ैल भी दिखाई देती है जिसको देख के वो काफ़ी घबरा जाती है। अपने गार्ड के पास आती है, गार्ड को सब कुछ बताती है। गार्ड चेक करने के लिए जाता है और वो गार्ड के रूम में सीसीटीवी फुटेज चेक कर रही होती है कि उसे फुटेज में कुछ अजीब व गरीब महसूस होता है। वो देखती है कि फ्लोर में कोई चीज़ चल रही है जो कि काफ़ी ड्रोनी है और फिर वो गायब हो जाती है। वो ये सब देखकर काफ़ी डर जाती है और अपने घर की तरफ भाग जाती है। घर पर जाकर भी उसे काफ़ी डर लग रहा होता है और फिर वही ड्रोनी चुड़ैल उसके पास आती है और उसे जान से मार देती है। उसके बाद कैरन इन सब चीज़ों से काफ़ी डरी हुई थी। वो अपने हस्बैंड के पास आती है। रास्ते में उसे काफ़ी चीज़ें अजीब व गरीब दिखाई देती हैं लेकिन वो इस चीज़ पर गौर नहीं करती और इन सब चीज़ों को इग्नोर कर देती है। दूसरी तरफ कैरन का बॉस अपने ऑफिस में एक बहुत ही ज़ख्मी लड़की को देखता है और वो बेसमेंट की तरफ जा रही होती है। उसका बॉस उसकी हेल्प करने के लिए उसके पीछे पीछे जाता है लेकिन वो जैसे ही टर्न करती है तो वो इतनी खौफनाक होती है कि उसका बॉस काफ़ी डर जाता है। दूसरी तरफ कैरन इन फैमिलीज़ के बारे में इंटरनेट पर सर्च करते हुए दिखाई देती है जिसमें उसको एक फैमिली की हिस्ट्री पता चलती है। उसमें ये होता है कि एक आदमी ने अपनी वाइफ और अपने बेटे को मारकर खुद भी खुदकुशी कर ली होती है। उसमें उस फैमिली की पिक्चर भी होती है और ये पिक्चर वही होती है जो डिटेक्टिव ने उसको हॉस्पिटल में दिखाई होती है, जिसमें उसकी वाइफ का नाम कयाकू होता है और बच्चा वही होता है जो उसने पिक्चर में देखा होता है। और साथ में एक आदमी की भी पिक्चर होती है
ये वही आदमी होता है जिसको शुरू में सुसाइड करते हुए दिखाया जाता है, जिसका नाम पीटर होता है। उसके बाद डिटेक्टिव दिखाया जाता है जो वही सीसीटीवी फुटेज चेक कर रहा होता है जिसमें वो डरावनी सी चुड़ैल चलते हुए दिखाई देती है। उसके बाद कैरन पीटर की वाइफ के पास इन्फॉर्मेशन लेने के लिए जाती है। वो उसको काफ़ी सारी पिक्चर्स दिखाती है। वैसे तो वो पिक्चर्स सब नॉर्मल लग रही होती हैं, लेकिन जब कैरन उस पर गौर करती है तो वो एक चीज़ नोटिस करती है कि हर पिक्चर पर एक औरत पीटर का पीछा कर रही है, और ये औरत कोई और नहीं, वही औरत होती है जिसके बारे में उसने नेट पर सर्च किया होता है, जिसका नाम कयाको होता है। ये सब कुछ देखने के बाद कैरन डिटेक्टिव के पास जाती है और यहाँ पर एक और बात पता चलती है। डिटेक्टिव उसे बताता है कि आज से तकरीबन 3 साल पहले मैं और मेरे 2 साथी और हम इस केस पर वर्क कर रहे थे, लेकिन इस केस के इन्वेस्टिगेशन के दौरान मेरे 2 साथी मारे गए और उसके बाद डर की वजह से मैंने इस केस को क्लोज कर दिया था। डिटेक्टिव मैरिन को बताता है कि अगर किसी जगह पर जुल्म करके किसी को मार दिया जाए तो वहाँ पर एक श्राप पैदा हो जाता है, और उस श्राप को ख़त्म करने के लिए उससे जुड़े सारे लिंक ख़त्म कर दिए जाएं। अब उसी रात डिटेक्टिव पेट्रोल लेकर उस घर की तरफ जाता है, उस घर को जलाने के लिए, लेकिन इतने में उसे ही वहाँ पर कोई मार देता है। उसके बाद कैरन अपने घर आ जाती है। घर पर आकर देखती है तो उसे उसके हस्बैंड का मैसेज मिलता है जिसमें लिखा हुआ होता है कि मैं तुम्हें ढूंढने के लिए उस घर में जा रहा हूँ। उसके बाद कैरन अपने हस्बैंड की जान बचाने के लिए उस घर की तरफ जाती है। कैरन जब घर पहुंचती है तो वो बीटर के सॉल से मिलती है। बीटर उसको काफ़ी पिक्चर्स दिखाता है और वही डायरी भी दिखाता है जिसमें बीटर का नाम हज़ारों बार लिखा हुआ होता है, और यहाँ पर सारे राज फाश हो जाते हैं। वो औरत कयाको बीटर को काफ़ी पसंद करती थी। यही वजह थी कि उसको वो काफ़ी फॉलो करती थी और जिसकी वजह से वो उसकी सारी पिक्चर्स में कैप्चर हो गई थी। लेकिन बीटर को इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता होता कि वो उससे इतनी मोहब्बत करती है। लेकिन एक दिन कयाको के हस्बैंड के हाथ उसकी वो डायरी लग जाती है और वो सारी डायरी पढ़ लेता है। उसके बाद उसे काफ़ी गुस्सा आता है और वो बहुत ही बेदर्दी से उसकी गर्दन मरोड़ के उसे मार देता है, और वो इतना जालिम हो जाता है कि वो अपने बेटे को भी पानी में डुबोकर मार देता है और साथ में उस काली बिल्ली को भी दीवार पे पटक कर मार देता है। उस डायरी में कयाको ने बीटर की काफ़ी पिक्चर्स भी रखी हुई होती हैं और उस डायरी में वो अपनी सारी फीलिंग्स भी लिख रही होती है। क्योंकि उसको बहुत बेदर्दी से मारा गया होता है, उसके बाद वो काफ़ी लोगों की जान लेती है। सबसे पहले बीटर की, उसके बाद वो औरत जो अपनी फैमिली के साथ वहाँ पर आई होती है, उसके बाद डिटेक्टिव के वो 2 आदमी, और उसके बाद अब डिटेक्टिव खुद भी, ये सब मारे गए। उसके बाद लास्ट में कैरन और उसका हस्बैंड बचता है, और जितने भी लोग मारे गए हैं वो इस घर की वजह से मारे गए हैं। और अब वो कैरन और उसके हस्बैंड को भी मारना चाहती है, लेकिन कैरन फिर भी सब कुछ जानने के बावजूद भी अपने हस्बैंड को बचाने के लिए आती है। कयाको भी उसके हस्बैंड के पास आ रही होती है। कैरन पूरे घर में पेट्रोल छिड़ककर उसमें एक लेटर जला देती है ताकि पूरे घर में आग लग जाए। और उसके बाद हम देखते हैं कि वो हॉस्पिटल में होती है। उसको अपने हस्बैंड की शनाख्त करनी होती है क्योंकि उसका हस्बैंड भी उस घर में जलकर मर चुका होता है, और वो जैसे तैसे करके खुद को बचा लेती है। उसके बाद जब वो अपने हस्बैंड की शनाख्त कर रही होती है तो उसको एक बार फिर से वहाँ पर कयाको नजर आती है। अब इस कर्ज से जितने भी लोग जुड़े थे सबकी डेथ हो चुकी होती है, और लेकिन कैरन के हस्बैंड की डेथ कैसे हुई है हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है।